Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारी एक्सरसाइज 14 चल रही है। आज हम एक्सरसाइज 14 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 5th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पहला, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। सेकंड में इसने कहा है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, माध्य, माध्यक और बहुलक। लेकिन माध्य कब उपयुक्त है और माध्य कब उपयुक्त है और बहुलक कब उपयुक्त है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप तब होता है जब दिए गए आंकड़े करीब करीब बराबर हो, नजदीक के आंकड़े हो। यदि आंकड़े नजदीक वाले हैं, नजदीक से मतलब जैसे पहला आंकड़ा आपको दिया है 6, दूसरा 6.5, तीसरा 7, 6.2, 7.1, 6.9, सभी आंकड़े, सभी मान लगभग बराबर हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें। ऐसी स्थिति में माध्य सबसे उपयुक्त माप माना जाता है। दूसरी बात इसके लिए कंडीशन ये है कि किसी भी मान को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। हर मान अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबको कंसीडर करना जरूरी है। किसी भी एक मान को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस स्थिति में ही माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप माना जाता है। तो यहां पर इस स्थिति में यदि आप माध्य निकालते हो तो वो सबसे उपयुक्त रहेगा। क्लियर? सर कैसे रहेगा, जरा इसको डिटेल से देखते हैं। मान ली जाए, थोड़ी देर के लिए मान ली जाए कि जो आंकड़े हमको दिए हुए हैं वो 5 व्यक्तियों की मासिक आय के दिए हुए हैं। मान लीजिए 5 व्यक्तियों की मासिक आय निम्न प्रकार है। पहले व्यक्ति की मासिक आय मान ली जाए 2000 रुपए है, राइट। दूसरे की 8000 रुपए मासिक है, तीसरे की 20,000 है, राइट, फिर 40,000 है और इसकी 70,000 रुपए मासिक है। रुपए में, ये सब रुपए हैं। 2000 रुपए, 8,000, 20,000 रुपीज, 40,000 एंड 70,000 रुपीज। 5 आंकड़े हमको दिए हुए हैं मासिक आय के, उसमें 2000, 8000, 20,000, 40,000 और 70,000 है। अब यहां यदि हम इन आंकड़ों का माध्य निकालते हैं, यदि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप माध्य है, यदि इनका माध्य निकालते हैं तो माध्य याद है कहां से आएगा, इस सबको जोड़ने पर 5 का भाग देंगे। 5 डाटा है, 5 को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे तो माध्य वेतन आएगा, जो कि देखो 2000 रुपए से काफी दूर होगा। कैसे? थोड़ी देर के 70, 20, 90, 90 में 40 जोड़ेंगे 1,30,000, 1,30,000 में जोड़ेंगे 1,38,000 और 1,40,000। 1,40,000 रुपए आपके क्या आएंगे, इनका सम आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, फिर से देख लो, 10,000 ये हो गए, 20 ये हैं, 30, 40, 30, 70 और 70 कितने हो गए, 1,40,000। अब इसमें भाग देंगे हम इसका 5
क्योंकि 5 व्यक्ति हैं तो 5 का भाग देंगे तो देखो एवरेज माध्य वेतन क्या आता है। 5 का भाग लगाया, 2 पंजे 10, 4 बचे, 8 पंजे 40, कितना आया 28,000 रुपया। कितना आता है 28,000 रुपये। अब ये माध्य वेतन 28,000 आया तो इससे तो काफी दूर है। ऐसी स्थिति में तो हम ये कहेंगे कि सभी व्यक्ति अच्छा वेतन पाते हैं, 28,000 है, ठीक है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं एक व्यक्ति को तो 2,000 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 8,000 मिलते हैं। ये तो बहुत ही कम वेतन पाते हैं, इनको 70,000 मिलते हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बताता है कि मासिक वेतन अच्छा है, 28,000 रुपये आ रहे हैं। इन 5 व्यक्तियों का माध्य वेतन 28,000 है, इसलिए मतलब 5 व्यक्ति अच्छा कमाते हैं, कोई कम नहीं कमाता। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति तो इस तरह हैं जिनको 2,000 रुपये 8,000 रुपये मिलते हैं, ये तो 28 के आसपास भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इन केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो माध्य है वो उपयुक्त नहीं है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि माध्य उपयुक्त माप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं वो काफी दूर दूर है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अतः केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य इस स्थिति में उपयुक्त नहीं होगा। तो माध्य कब उपयुक्त होगा? जब आंकड़े नजदीक वाले हों, उनमें डिफरेंस कम हो, तो फिर हम कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य ही उपयुक्त है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो इस स्थिति में तो माध्य उपयुक्त नहीं है, तो इस स्थिति में कौन सा माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयुक्त होगा? इस स्थिति में उपयुक्त होगा माध्यक। क्या होगा? माध्यक। माध्य नहीं, माध्यक उपयुक्त होगा। तो माध्यक क्यों उपयुक्त होगा ये भी बताइए। तो माध्यक के लिए हम देखते हैं माध्यक क्या होता है? मध्यमान, बीच का मान। क्लियर हो गई? बीच का मान मध्यमान होता है। इस स्थिति में माध्यक ही उपयुक्त होगा। इसका कारण भी देख लीजिए। हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास आंकड़े 5 हैं, 1 2 3 4 5। और जब 5 आंकड़े हैं यानी कि n का मान 5 है जो कि विषम है, तो हम कैसे निकालते हैं बीच का मान? बीच का मान 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 का आधा किया 3 नंबर पे जो लिख रहा है। अब चूंकि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, अतः बीच का मान कौन सा हो गया? 20,000। तो इसका माध्यक m बराबर क्या आ जाएगा? 20,000। क्लियर है? माध्य आया था 28,000 जो कि उपयुक्त नहीं था, वह इससे काफी दूर था। अब 20,000 इसका माध्य है, ये क्यों उपयुक्त है, ये सही क्यों है? तो हम जानते हैं कि माध्यक बीच का मान होता है, तो ये बीच का मान है 20,000। इसका मतलब इन आंकड़ों का मध्य मान 20,000 है, ये बता रहा है। यानी 20,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले भी हैं और 20,000 से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले भी हैं, ये दिखा रहा है। ये बीच का मान है। बीच का मतलब 20,000 से उतने ही कम लोग भी हैं जितने ज्यादा लोग हैं। तो 20,000 से 2 कम है और 20,000 से 2 ज्यादा है। तो हम ये बता सकते हैं कि 20,000 से कम वाले कह सकते हैं गरीब हैं, 20,000 से ज्यादा वाले अमीर हैं। तो ये एक रेखा खींच गई, ये मध्यमान एक रेखा खींच गई, जिससे कम वाले गरीब कैटेगरी में आ जाएंगे या किसी और कैटेगरी में ले सकते हैं, और 20 से ज्यादा वाले को हम अलग कैटेगरी में ले सकते हैं। तो मध्यमान इसका उपयुक्त माप हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि 20,000 से कम प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति उतने ही हैं जितने 20,000 से ज्यादा प्राप्त करने वाले हैं। इस स्थिति में माध्यक उपयुक्त होता है, माध्य नहीं होता, क्योंकि माध्य आपने देखा 28,000 रुपये आया, वो ये दिखाता है कि पांचों व्यक्तियों को 28,000 के लगभग रुपए प्रति मासिक मिलते हैं, जो कि गलत है। पहले व्यक्ति को 2,000 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 8,000 मिलते हैं। दूसरी बात, इनमें से किसी भी व्यक्ति को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, हर डाटा इंपॉर्टेंट है, सबको कंसीडर करना है। अतः हम
माध्य के लिए उपयुक्त माप कब होगा? जब आंकड़े नजदीक हों। सेकंड, प्रत्येक आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो, सबको कंसीडर करना जरूरी है। क्लियर हो गया होगा? और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आइए पहला पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्वेश्चन 6 पार्ट 1। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य उपयुक्त होता है जब, ध्यान देना, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य उपयुक्त होता है जब पहला आंकड़े लगभग समान हो, अर्थात अंतर अधिक न हो, अंतर अधिक न हो। समान का मतलब है आसपास के आंकड़े। क्लियर? दूसरा, प्रत्येक आंकड़ा या प्रत्येक मान महत्वपूर्ण हो, किसी भी मान को हटाया न जा सके, यानी किसी को हटाना संभव नहीं। यदि हम किसी आंकड़े को हटा सकते हैं तो मान में डिफरेंस आएगा, अर्थात प्रत्येक आंकड़ा कंसीडर करना जरूरी हो और साथ में सभी महत्वपूर्ण। तो दो कंडीशन है, तभी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य को उपयुक्त माना जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। कक्षा 9th के छात्रों की लंबाई के आंकड़े देखो, किसमें? सेंटीमीटर में। पहले छात्र की लेंथ मान लें 155 सेंटीमीटर, दूसरे की मान ली 155.5, 160, 154.8 सेमी एंड लास्ट कर लिया हमने 154.6 सेमी। मान लीजिए 5 छात्रों के आंकड़े हमें दिए हुए हैं लंबाई के, 155, 155.5, 160, 154.8, 154.6, इस तरह। तो ये आंकड़े लगभग बराबर हैं, ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। ठीक है? तो ये एक उदाहरण हो गया किसका? माध्य उपयुक्त माप है। क्लियर है? सेकंड पार्ट इसका करते हैं अब। सेकंड में है माध्य उपयुक्त माप नहीं हो और उसका उपयुक्त माप हो माध्यक। ठीक है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्यक उपयुक्त होगा या उपयुक्त होता है जब पहला आंकड़ों में अंतर अधिक हो। अंतर अधिक हो यानी कि दो आंकड़े हैं उनके बीच डिफरेंस ज्यादा हो तो हम माध्य को उपयुक्त माप मानते हैं। सेकंड है आंकड़े लगभग, इसमें क्या था? सेकंड में प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है। यहां आंकड़े
महत्वपूर्ण न हो, अर्थात किसी भी आंकड़े को हटाया जा सके। क्लियर है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्यक कब उपयुक्त होगा? जब डिफरेंस, आंकड़ों के बीच अंतर ज्यादा हो और प्रत्येक आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं हो, किसी एक आंकड़े को हटाने से कोई अंतर नहीं आता हो, तब हम केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या मानते हैं? माध्यक मानते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा वो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो आप, बाकी तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ओके, लीजिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि हमने अभी लिया था। 5 व्यक्तियों की मासिक आय के आंकड़े। क्या पहले व्यक्ति का हमने लिया था 2000 रुपीस, दूसरे का हमने लिया 7000, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 20,000, 40,000 और 60,000। ये 5 व्यक्तियों की मासिक आय के आंकड़े हैं। पहले व्यक्ति के 2,000, 7,000, 20,000, 40,000, 60,000। क्लियर? यदि हम इनका माध्य निकालते हैं तो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वह 2,000 से काफी दूर होगा, और यदि हम इसका माध्यक निकालते हैं तो वो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि माध्यक क्या आएगा इसका? 20,000 आएगा। और 20,000 से हमें यह पता चलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 20,000 से कम मासिक आय वाले हैं, और कुछ का मतलब जितने इधर हैं उतने ही उधर हैं। 20,000 से कम आय वाले भी उतने ही हैं जितने 20,000 से ज्यादा आय वाले हैं। अतः इस कंडीशन में माध्यक उपयुक्त होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया, सबको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास इसके लिए यहाँ तक ही रहेगी, क्योंकि एक्सरसाइज समाप्त हुई। एक्सरसाइज 14 आज फिनिश हो गई, खत्म हो गई। अब कल हम एक्सरसाइज 15 चालू करेंगे। 14 आज समाप्त हुई है, 15 नेक्स्ट क्लास 15 से स्टार्ट होगी, 15 एक्सरसाइज से। तब तक आप 14 एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन का दोहरान करें, जो भी आज पढ़ाया उसको भी समझें और लर्न करें इसको, ठीक है। नियमित अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।